दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। कोरोना महामारी के इस दौर में जहां हम लॉकडाउन से अनलॉक की ओर बढ़ रहे हैं, वहीं यूपी की राजनीति में भी लॉकडाउन अनलॉक ये कुछ इस तरीके से हो रहा है कि यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो लगभग 26 दिन जेल में काटने के बाद लौटे हैं, इन पर आरोप लगा था, इनको लॉकअप में थे, इन पर आरोप लगा था कि इन्होंने डॉक्यूमेंट्स में धोखाधड़ी करी है। ये वो डॉक्यूमेंट जो यूपी सरकार को दिए गए थे, जो प्रियंका गांधी की ओर से श्रमिकों के लिए बसें प्रोवाइड की गई थी। उसके बाद अजय लल्लू को आगरा से गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद लखनऊ में इनको लगभग 26-27 दिन जेल में रखा जाता है। आज अजय लल्लू वापस जेल से लौट के आए हैं, उनसे बात करेंगे। लल्लू जी, 26-27 दिन जेल से इतने ज़्यादा दिन जेल में रखना, वो भी इस आरोप में, क्योंकि यहाँ पे 420, 467, 468 यानी कहीं ना कहीं फोर्जरी का जो ये मामला था, इसमें रखा गया। ये पॉलिटिक्स इतना ज़्यादा इस मामले पे क्यों हो गया कि आपको 27 दिन तक सरकार को आपको जेल भेजा गया और आपको इतने लंबे समय तक जेल में रखा गया? सबसे पहले तो जो हमारे सीमा पर 20 जवान शहीद हुए हैं, उनके प्रति मैं सच्ची श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। जहाँ तक ये सरकार है, लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार और योगी डरे हुए हैं, दमन करना चाहते हैं, आवाज दबाना चाहते हैं। हमारा कसूर क्या था? सिर्फ यही कि हम मजदूरों को, श्रमिकों को उनके घरों पर भेजना चाहते थे। अगर हमने बसें प्रोवाइड कराई थी तो बसों का इस्तेमाल इस सरकार को करना चाहिए था। उन तमाम मजदूर श्रमिक आज लगभग 8 लाख से अधिक अपने घरों तक गए रहते। इस सरकार को गरीबों से, पिछड़ों से, दलितों से, श्रमिकों से, मजदूरों से नफरत है। इसलिए इस सरकार ने मुझे जेल में भेजने का काम किया। इस सरकार ने गंभीर धाराओं का प्रयोग किया। हम राहुल गांधी के सिपाही हैं, हम प्रियंका गांधी के सिपाही हैं। न झुके हैं, न झुकेंगे, न डरे हैं, न डरेंगे। हम लड़े हैं और लड़ेंगे। इसलिए भी हम पूछ रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन में जहां एक तरफ कैदियों की रिहाई भी हुई होगी, सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम चीज़ों को ध्यान रखते हुए, वहीं पॉलिटिकल मुकदमे, जो कि आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पूरी तरीके से मुकदमा था, उसमें 27 दिन तक जेल में रहना, उसके बाद ट्रायल कोर्ट से होकर मामला हाई कोर्ट में गया, फिर हाई कोर्ट ने शायद टिप्पणी भी की कि ये ट्रायल कोर्ट में निपट जाना चाहिए था। तो ये मामला इतना ज़्यादा पॉलिटिसाइज क्यों है? क्योंकि आप लोग तो श्रमिकों की मदद करना चाहते थे, सरकार का कहना है कि आप लोग राजनीति कर रहे थे। इन आपकी और सरकार की लड़ाई में जो नुकसान हुआ, एक तो माइग्रेंट्स को बसें नहीं मिली, दूसरा जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष 27 दिन तक जेल में रहे। देखिए, मैं बड़ा स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं कि हम पहले दिन से सरकार के सहयोग का हमने वादा किया था, लेकिन ये सरकार लगातार हर मुद्दे पर, हर मोर्चे पर विफल थी। मजदूर, श्रमिक लगातार परेशान था, पैदल चल रहा था, उनके पैरों में छाले पड़ गए थे। कई लोगों की मौतें हो गई थी एक्सीडेंट में, जिसके प्रमाण भी आप सब लोग हैं। मजदूरों के लिए, श्रमिकों के लिए जेल जाना मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं। लगातार सरकार ने पूरी कोशिश की, बहुत सारे उदाहरण प्रस्तुत किए, लेकिन मैं न्यायपालिका को धन्यवाद अर्पित करूंगा कि उन्होंने सत्यमेव जयते की परिभाषा को सिद्ध किया। जेल में लेकिन कैसे 27 दिन कटे? क्योंकि लॉकडाउन के दौरान बड़ा सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह पालन, वहाँ की क्या स्थिति थी? वहाँ पर आपने क्या देखा? क्या जो बातें आ रही हैं, जो आपने एक बार इसका जिक्र भी किया था कि जेल में बड़ा डिप्रेशन इन दिनों कैदियों को होगा क्योंकि उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है, तो वहाँ पर आपने की क्या जर्नी रही 27 दिन? देखिए, जेल की दीवारें हमारे मजबूत इरादों को नहीं रोक सकती। हकीकत क्या जेल की स्थिति निश्चित रूप से 3 महीने से कैदियों को किसी से न मिलने पर एक बड़ा स्ट्रेस हर कैदी के मन में है। कैदी से जो लोग, उनके परिवार के लोग मिलते थे तो उनके मन में कहीं ना कहीं एक आस और विश्वास जगी रहती थी कि उनकी पैरवी हो रही है, उनके बारे में लोग विचार कर रहे हैं। सामानें आ जाती थी, कुछ पैसे आ जाते थे, तो जिससे वो वहाँ कैंटीन में से कुछ सामानों को खरीद कर खा सकते थे। आज लगातार सारे बैरिक बंद रहते हैं, कैदी डिप्रेशन का शिकार है। निश्चित रूप से सरकार को कोई ना कोई इंतजाम उनके लिए भी करना चाहिए, जिससे कैदी उन
तमाम अपने परिजनों से मिल सकें, कम से कम जो उनके मन में मनोवैज्ञानिक रूप से वो अपने आप को अस्वस्थ होते जा रहे हैं, शायद वह स्वस्थ लाभ प्राप्त कर सकें। सुना है कि क्योंकि आपने पहले ये भी बोला कि क्योंकि आप पॉलिटिकल कैदी थे, पॉलिटिकल कैदियों के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा रखा है, तो क्या आपके साथ आपको वहाँ पे ट्रीटमेंट कैसा रहा? देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं कि जेल मेरे लिए कोई नया नहीं था। राजनीति में मुकदमे इनाम होते हैं और जेल अस्थायी होता है। मैं 21वीं बार जेल गया था और मैं पुनः कह रहा हूँ कि जेल की मजबूत दीवारें मेरे मजबूत इरादों को नहीं रोक सकती। मजदूरों के लिए, श्रमिकों के लिए, गरीबों के लिए एक बार नहीं 1000 बार भी जेल जाना पड़े तो अजय लल्लू का कदम पीछे नहीं हटेगा। आपने देखा होगा इस दौरान लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर आंदोलन किया, 69 लोगों पर मुकदमे हुए, कई लोगों की गिरफ्तारी हुई। फिर भी इसमें सवाल तो ये भी उठता है कि जो पूरा मामला था उसमें जो कन्वर्सेशन हुआ उसमें तो कहीं ना कहीं आप थे ही नहीं शामिल, क्योंकि बसें जो दी गई और उसके बाद जो ऑफिस ऑफ पीजीवी यानी प्रियंका जी के ऑफिस से जो कुछ हुआ कन्वर्सेशन, लेकिन उसके बावजूद भी जो जेल आखिरी में जो होता है वो आपको भुगतना पड़ जाता है। देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट करूं कि मैं पुनः इस बात को कहना चाहूँगा कि लगातार योगी सरकार डरी हुई सरकार है। भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी है। लगातार दिन पर दिन एक भ्रष्टाचार रोज परत दर परत खुलते चले आ रहे हैं। DHFL का, समाज कल्याण का, पुलिस भर्ती का और UPSC में बड़ी धांधली का, SDM के पर्चे लीक होने का और साथ साथ शिक्षक भर्ती, पशुधन घोटाला और अभी श्रमिकों का घोटाला, तो निश्चित रूप से सरकार डरी हुई है और वो ये जानती है कि अजय लल्लू निरंतर उनकी आवाज बनेगा। वो अजय लल्लू को जेल नहीं भेजी, मजदूरों के विश्वास को जेल भेजा, गरीबों को जेल भेजा, उनके विश्वास और अरमानों को जेल भेजा। वो डरी थी कि अगर 1000 बसें लग जाती तो शायद कांग्रेस के बारे में लोगों के मन में एक अच्छा ख्याल आ जाता। लेकिन हम राजनीतिक भावना के साथ इस काम को नहीं कर रहे थे, हम सेवा भाव के साथ काम कर रहे थे। और निश्चित रूप से योगी और उनकी पूरी सरकार लगातार गरीब विरोधी है, मजदूर विरोधी है, श्रमिक विरोधी है। इसलिए इस तरह का वह कार्य करके निरंतर इस बात को साबित करने का काम किए हैं कि वो एक डरे हुए मुख्यमंत्री। लल्लू जी, जो परसेप्शन की बात हुई, जो आपने कहा कि अगर बसें लग जाती हैं तो कांग्रेस के बारे में लोग ऐसे सोचने लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो ये बताया गया कि बसें जो हैं उनमें से लगभग आधी बसें खराब हैं और किसी में कागज़ की कमी है, किसी में कोई दिक्कत है, और उसके बाद ये कहा गया कि राजस्थान सरकार ने बिल भेज दिया। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं परसेप्शन की लड़ाई में तो वो कहीं ना कहीं आपसे आगे निकले, क्योंकि आपकी पार्टी ये बात उस तरीके से लोगों के मन में बताने में उस तरीके सफल नहीं हो पाई, ऊपर से जेल भी आपको जाना पड़ा। तो ये कहीं ना कहीं एक सेटबैक है पार्टी के लिए, कि आपको लगता है इससे पार्टी में एक नया जोश जगेगा? देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं कि जहां तक परसेप्शन की बात है, हम मजदूरों की आवाज़ बन रहे हैं, गरीब, शोषित, वंचितों की, श्रमिकों की आवाज़ लगातार बन रहे हैं और लड़ेंगे उनके लिए। हाँ, ये बात सत्य है कि पैसे की ताकत है, सरकार की ताकत है, उनके पास सोशल मीडिया का नेटवर्क है और वो निरंतर सही चीज़ों को झूठे के रूप में प्रस्तुत करके लोगों को गुमराह करने की स्थिति में लगातार लाने का काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि उनके तमाम किए गए वादों पर वो पूरी तरह विफल है। राजस्थान सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री सचिन पायलट जी ने 3 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह स्पष्ट रूप से कहा कि 1049 बसों का हमने MD से मोहर दस्तखत करा के दिया है कि ये पूरी तरह सही, 1032 बसों का कागज पूरी तरह सही है। अगर वो सरकार के MD स्पष्ट रूप से कह रहे हैं तो निश्चित रूप से ये सरकार को भी स्पष्ट करना चाहिए था। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब नियत ही गड़बड़ हो, मनसा ही ठीक न हो, मजदूरों के प्रति मन में भाव न हो, लोगों के प्रति मन में भाव न हो, जिस सरकार ने लोगों को पैदल चलने पर विवश किया, लाठी डंडे चलाए, उनको घायल किया, एक्सीडेंट होने पर मजबूर किया, लोगों को काल के गाल में समाना पड़ा, वो सरकार लोगों के दर्द को क्या समझे। इसलिए ये सरकार जानबूझकर
पूरी तरह उत्तर प्रदेश के लोगों को गुमराह किया, झूठे फर्जी मुकदमे लादकर मुझे जेल भेजने का काम किया। और निश्चित रूप से बहुत सारे पत्रकारों को, बहुत सारे पॉलिटिशियन को, बहुत सारे नेताओं को इन लोगों ने लगातार दमन करके जेल भेजा। तो ये सोचते होंगे कि शायद इस तरह वो अजय लल्लू को भी दबा देंगे। लल्लू जी, इतने दिन आप जेल में रहे और यहाँ पर भी ये बातें शुरू हुई कि आपके कार्यकर्ताओं ने भी शुरुआत में ये बातें कही कि हमारा प्रदेश अध्यक्ष जेल में है, लेकिन पार्टी उस तरीके से आंदोलन या उस तरीके से पार्टी के अंदर से एक बड़े तबके से ये आवाज़ नहीं उठ रही थी, क्योंकि ये आवाज़ बहुत बाद में उठना शुरू की। कई आर्टिकल्स आए, कई ट्वीट्स हुए, सब बहुत बाद में चीज़ें हुई। आप 5, 6, 8, 10 दिन बीत जाने के बाद तो क्या आपको लगा कि पार्टी की तरफ से जो सीनियर लीडर्स से उतना सपोर्ट मिला जितना मिलना चाहिए? क्योंकि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं पार्टी के और कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है, भले ही जो स्थिति है, लेकिन इसको लेकर भी कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर ये आवाज़ें उठी हैं, सोशल मीडिया पर भी लोगों ने लिखा। इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं अभी पहले भी कहा हूँ कि मेरे प्रदेश के पदाधिकारी, नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने सड़क पर संघर्ष किया। 69 मुकदमे हुए, कई लोगों के ऊपर गिरफ्तारियां भी हुई, लोगों को थानों में घंटों घंटों तक बैठाया गया। और जहां तक आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी ट्वीट किया, आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने लेख तक लिखा, और निरंतर वो सोशल मीडिया पर, फेसबुक लाइव पर, मीडिया के सामने भी लगातार इस विषय को मजबूती के साथ उठाते रहे। चूंकि सरकार एक बड़ा सवाल न खड़ा करे कि लॉकडाउन का उल्लंघन कर दिए, तो इस चीजों से भी कहीं ना कहीं उन लोगों ने निरंतर लड़ाई को जारी रखा। हमारे कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर आंदोलन किया, ज्ञापन सौंपे, और जो सोशल डिस्टेंसिंग के अंतर्गत इस लड़ाई को मूर्त रूप दिया जा सकता था, हमारे कार्यकर्ताओं ने बड़े जोश के साथ। अभी 2-3 आखिरी के सवाल हैं। एक तो पहले ये कि जो आपने कहा कि आप लोगों ने लड़ाई लड़ी और पूरी तरीके से पार्टी के लोगों ने भी सहयोग किया, और उसको लेकर जो खैर जो भी पार्टी का इंटरनल जो भी चल रहा है, लेकिन अब बात ये कि आप यहाँ से चीज़ें, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष 26-27 दिन जेल में काट आया है, और 2020 में हम हैं और 2022 से लगभग 1.5 साल का फ़र्क है चुनाव में और आज में, और लॉकडाउन का ये दौर है। लॉकडाउन के दौर में आप लोग कहीं बहुत ज़्यादा आंदोलन भी नहीं कर सकते, सोशल डिस्टेंसिंग वाला मामला भी है। तो ऐसे में कैसे आप जनता के जरिए के थ्रू पहुँचेंगे, क्योंकि आपकी पार्टी अभी भी 4-5वें नंबर पर यहाँ पर है, 1.5 साल का समय बचा है, समय कम है, और डिस्टेंसिंग और सब कुछ ध्यान में रखना है, कोरोना का ये दौर है। तो ऐसे में बीजेपी दूसरी तरफ रैली कर रही है, मतलब डिजिटल रैली कर रही है, ऐसे में आप कैसे जनता तक पहुँचेंगे? आपने देखा होगा, चाहे शाहजहांपुर की घटना हो, उन्नाव की घटना हो, सोनभद्र की घटना हो, DHFL का मामला हो, भ्रष्टाचार का मामला हो, किसानों की समस्या का मामला हो, कानून व्यवस्था के सवाल पर हो, सड़क पर हो, सदन में हो, कांग्रेस ने मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी। आज समय बदला है और कांग्रेस सड़क पर है, और इस बात का गवाह है कि इस पूरे लॉकडाउन के दौरान मजदूरों और श्रमिकों के लिए कांग्रेस के अलावा दूसरे किसी दल ने संघर्ष नहीं किया, जेल तक काटा। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जेल तक काटा, और इस बात के हम गवाह हैं कि आज 27 दिन मुझे जेल में रहना पड़ा। हम ये सवाल मैं आज स्पष्ट कर दूं कि हम लगातार जनता के उन मूलभूत समस्याओं को, उनके विषयों को, मुद्दों को लेकर लड़ेंगे। दिन पर दिन चीज़ें बदल रही हैं, डिजिटली बदल रही हैं, ये बात सत्य है, लेकिन हम सड़कों पर लड़ेंगे, सदनों में लड़ेंगे, और मजबूती से लड़ेंगे, और पूरी जो एक प्रक्रिया बनी हुई है सोशल डिस्टेंस का, उसका पालन करते हुए लड़ेंगे। पुनः जेल जाना पड़े जाएंगे, लेकिन इस सरकार के चरित्र को उजागर करेंगे। जी, कोरोना का जो दौर चल रहा है, FIR जो हुई, आप जेल गए, लेकिन FIR यहाँ के पूर्व IAS हैं सूर्य प्रताप सिंह, उन पर हुई, और ये आरोप लगा कि उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कम टेस्टिंग की बात की थी, और उसमें मुख्य सचिव और DMs को घेरा था, उसके बाद उन पर हुई। तो ये मामला आप लोगों ने शुरुआत में उठाया था कि कम टेस्टिंग हो रही है, लेकिन अब उस पर सवाल उठाने पर FIR भी हो जा रही है, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? मैंने पहले ही शब्द में कहा, ये सरकार ही दावा कर रही है टेस्टिंग बढ़ा ही रही है। ये सरकार दमन करना चाहती है, रोज परत दर परत झूठ के अलावा कभी सच बोलने का नाम ये सरकार नहीं लेती। जहाँ तक अगर आप देखें, चाहे कोई IAS हो, कोई पत्रकार हो, या कोई नेता हो, जो भी आवाज़ उठाता है, ये सरकार उसके खिलाफ मुकदमे लिखती है, जेल भेजती है। ये सरकार के दमन का एक तरीका है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता डरने वाले नहीं, दबने वाले नहीं। वो लड़ाई मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, लड़ेंगे, परिणाम जो भी हो
आगे भी लड़ेंगे, अभी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ेंगे। एक आखिरी सवाल मैं ऐड कर दे रहा हूँ, वैसे तो मेरा आखिरी सवाल था आपसे, क्योंकि आपने सपा बसपा का जिक्र किया। मायावती को लेकर कांग्रेस ये कह रही है कि वो मायावती जी जो है वो बीजेपी की भाषा बोल रही हैं। आप ही के यहाँ की पार्टी के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा ये कहा। तो मौजूदा परिस्थितियों में आप किस तरीके से देखते हैं, अगर बीएसपी के साथ मायावती अगर मतलब बीएसपी अगर बीजेपी के साथ या उसके समर्थन में वो हो जाती है, तो क्या आप समाजवादी पार्टी के साथ फिर से लेना चाहेंगे? देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं, पहले दिन से अखिलेश जी साहब ये पहले दिन से स्पष्ट है। पहले हमने स्पष्ट किया था, अखिलेश जी ने बाद में कहा। पहले दिन से यह स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी अपने बलबूते पर लड़ाई लड़ेगी, समझौता करेगी। उत्तर प्रदेश के नौजवानों से, गरीबों से, शोषितों से, वंचितों से, किसानों से, आम लोगों से, गरीबों से, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति से कांग्रेस पार्टी समझौता करेगी, उनकी आवाज़ बनेगी। ये थे कांग्रेस के यूपी के चीफ अजय लल्लू, जो लगभग 27 दिन जेल में काट के आए हैं, और इनका कहना है कि हौसले इनके इसी तरह रहेंगे। और इनका कहना है कि जेल में जाना यानी कि कहीं ना कहीं वो भी एक राजनीति में इनाम की तरह होता है, और वो अपना संघर्ष जारी रखेंगे। और 2022 का जो चेहरा है वो कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी होंगी। लेकिन कांग्रेस इस तरह की आवाज़ें, गरीबों की, मजदूरों की, श्रमिकों की आवाज़ें उठाती रहेगी। द प्रिंट के लिए प्रशांत श्रीवास्तव।